हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है संकुलन क्षमता, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। बच्चों समझिए इसके बारे में। एक क्रिस्टल जालक है और क्रिस्टल जालक में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान है, उस उपलब्ध स्थान का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है, जैसे सपोज करें इस क्रिस्टल जालक में मात्र इतने ही अवयवी कण उपस्थित है, तो आप इसकी क्रिस्टल जो क्षमता है, जो संकुलन क्षमता है, उसी के अनुरूप बताएंगे। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्रिस्टल जालक में उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है, उसे संकुलन क्षमता या दक्षता कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टॉपिक डाल लेना है। उसके बाद में आप लिखिए डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए इसकी। किसी क्रिस्टल जालक में उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अब आपने ये डेफिनेशन लिख ली होगी। इसके बाद में आप इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। देखिए बच्चों, इसको ज्ञात इस सूत्र से किया जाता है। संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं की संख्या इनटू गोले का आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन। इनटू 100। अगर आप संकुलन क्षमता की प्रतिशतता की गणना करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं की संख्या। अब बच्चों परमाणुओं की संख्या को जेड से बताते थे, याद करिए आप। और मैंने एक जगह पर आपसे कहा था कि इस जेड का मान याद कैसे रखेंगे? 1 2 का 4, माई नेम इज SCC, BCC व FCC। इस तरीके से आप याद रखेंगे। गोले का आयतन, यू नो वेरी वेल, आपको पता है बच्चों, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये गोले का आयतन होता है। बच्चों एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका हम यहाँ पर घन लेंगे तो उसका आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। माना कि घन की भुजा को स्मॉल a से बताया है, तो ये क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये सूत्र लिखना है। संकुलन क्षमता बराबर परमाणु की संख्या इनटू गोले का आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन इनटू 100। तो बच्चों परमाणु की संख्या की जगह पर जेड ले लेना है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब लेना है,
एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब लेना है। ये नोट कर लीजिए आप। जब आप ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे बच्चों, तो अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग अलग अलग प्रकार की एकक कोष्टिकाओं के लिए करेंगे। तो अगर आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया है, तो अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन करेंगे। वो डेरिवेशन बोर्ड में आ चुके हैं या उनके मान भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए बेटाओ, हम आधे या सरल घनीय एकक कोष्टिका या सरल घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। आधे या सरल घनीय एकक कोष्टिका, आप सभी बच्चे जानते हैं, सरल या आधे घनीय एकक कोष्टिका उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ऐसा देखिए बच्चों, मैं आपके सामने सरल या आधे घनीय एकक कोष्टिका बना रहा हूं। ये एक सरल या आधे घनीय एकक कोष्टिका है। अब इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ये अवयवी कण है, एक अवयवी कण ये रहा, दूसरा अवयवी कण ये रहा। ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनकी त्रिज्या स्मॉल आर स्मॉल आर है। अगर हम कैपिटल आर लेंगे तो बच्चों फिर ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा सूत्र था गोले का आयतन, उसमें भी हमको कैपिटल आर लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ स्मॉल आर ले रहे हैं तो वहाँ भी स्मॉल आर चलेगा। तो ये हमको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस घन की अक्षीय लंबाई जो होती है वो स्मॉल ए है। आगे बात समझ में? तो बच्चों मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं। देखिए ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को आपको ऐसे कैसे ही नोट करना है जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा। माना घनीय एकक कोष्टिका के सभी कोनों पर अवयवी कण स्थित है।
जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तथा घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। ठीक है, अतः चित्रानुसार स्मॉल ए बराबर 2r होगा। देख लीजिए आप, स्मॉल ए किसके बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है। अब इसमें परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर 1 होगी। एससीसी, ये क्या है? एससीसी के लिए हम संकुलन क्षमता की गणना कर रहे हैं। तो देखिए परमाणु की संख्या यानी कि जेड का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब बच्चों देखिए संकुलन क्षमता बराबर क्या था? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए का क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब बच्चों हमको मान रखना है, इनमें मान रखना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? जेड की जगह पर 1 रख देंगे इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वैसे कैसे हो गया, बटा नीचे ए का क्यूब है, ए किसके बराबर है? 2r का क्यूब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे हो गया 8r क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 50 बार कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों ऊपर क्या बचा? ऊपर पाई और 50 बचा। पाई का मान होता है 3.14 और नीचे केवल क्या बचा है? ये 3 नीचे गया, 3 बचा है। इसको आप कैंसिल करोगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि 1.04 के समथिंग। और इसको जब 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 52.4%। कितना आ जाएगा बच्चों? 52.4%। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो सरल घनीय जालक या सरल घनीय एकक कोशिका है उसके 52.4% भाग को अवयवी कणों द्वारा भरा गया है, बाकी 47.6% भाग खाली रह गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी लैंग्वेज को आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आपसे संकुलन क्षमता पूछी है या आपसे रिक्त स्थान पूछा है, इसके बारे में आपको समझना है और फिर उसका आंसर देना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? ये डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे?
ये माना घनीय एकक कोशिका के सभी कोनों पर अवयवी कण स्थित है जिनकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना ले सभी। जब डायग्राम आप बना लेंगे तो फिर आप लिखिए माना घनीय एकक कोशिका के सभी कोनों पर अवयवी कण स्थित है जिनकी त्रिज्या स्मॉल r है। तथा घन की भुजा की लंबाई स्मॉल a है। अतः चित्रानुसार a बराबर 2r होगा। अगली लाइन से लिखना तथा गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ होगा। अगली लाइन में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 1 होगी। फिर अगली लाइन में लिखना संकुलन क्षमता बराबर Z इंटू 4/3 पाई r³ बटा a³ इंटू 100। इसके बाद में Z का मान 1 रख दो, 4/3 पाई r³ को वैसे के वैसे रख दो और a बराबर 2r है तो 2r का क्यूब रख दो। अगली स्टेप में इंटू 100 तो करना है इसे। अगली स्टेप में 2r का क्यूब को हम खोल देंगे तो वो 8r³ हो जाएगा। r³ से r³ कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 करो, 2 एकम 2 और 2 5 10, 0 की 0 लगा दो, 50 हो गया। अब ऊपर बचा है पाई और 50, तो अगली स्टेप में पाई का मान रखो 3.14 इंटू 50, नीचे क्या बचा 3 बचा। 3.14 को आप कैंसिल कर दीजिए किससे 3 से, तो 1.04 बार कैंसिल हो जाएगा और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से। आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आ जाएगा 52.4%। उसके बाद में लिखिए यहाँ रिक्त स्थान 100 माइनस 52.4 बराबर 47.6% होगा। आगे बात समझ में बच्चों, ये था हमारा टॉपिक आध्य या सरल घनीय एकक कोशिका या सरल घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता की गणना। बच्चों हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे काई केंद्रित और फलक केंद्रित। जिस तरीके से गणना हमने एससीसी के लिए संकुलन क्षमता की है, वैसे ही हम अगले वीडियो में आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे बीसीसी व एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।